हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। और इसमें वीवीआई जो न्यूमेरिकल है आपका आज हम लोग देखने वाले हैं। और चलिए देख लेते हैं। बिहार बोर्ड में कई बार आ चुका है, यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। अब जिस भी बोर्ड से है उस सब बोर्डों से सेलेक्ट करके बढ़िया बढ़िया आपका क्वेश्चन जो है इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर पहले पर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक की सतह पर 0.16 माइक्रोकुलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। वितरित मतलब बांटा गया है, रखा गया है उस पर। बोल रहा है कि बिंदु P की निम्नांकित स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण का मतलब होता है मान, है ना, किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि यदि बिंदु P पहला नंबर गोले के अंदर हो और दूसरा नंबर गोले के ठीक बाहर हो, तीसरा नंबर में बोला है C नंबर में कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है और हम लोग एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। अब बोल रहा है कि इसके सतह पर 0.16 माइक्रोकुलाम का आवेश इसके सतह पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले कि चूंकि दिया हुआ है, चूंकि गोले की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको आप MKS पद्धति में यानी मीटर में चेंज करोगे तो 12 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, आपका देखिए न्यूमेरिकल का एक एक करके मैं डाउट जो है ना खत्म कर दूंगा, थोड़े ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या इतना हो गया और इसके सतह पे बताइए कितना आवेश दिया गया है, Q का मान। आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q का जो मान है वो 0.16 माइक्रोकुलाम है। तो अब अगर मैं इसको कुलाम में चेंज करूं बच्चों तो क्या होता है? 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 के पावर -6 कुलाम। तो इसको लिख सकता हूं 0.16 और गुणे 10 के पावर -6 कुलाम। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है ए नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर एक बिंदु P है जो कि गोले के अंदर स्थित हो कहीं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है ना। क्या बोला है यहाँ पर? तो बिंदु P की निम्नांकित स्थितियों में विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P पहला नंबर की गोले के अंदर हो। जब गोले के अंदर होगा कहीं भी बिंदु P, मान लीजिए यहीं पे है, तो आवेश तो चूंकि दिया गया है कहाँ? इसके सतह पर, तो आपका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा, विद्युत क्षेत्र वो तो इधर बाहर की ओर निकलेगा ना, ये अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि सतह पर है आवेश। तो अंदर हम बोल दे कि गोला जो है एक प्रकार का खोखला है ना, और अंदर हम बोल दे कि आवेश का मान क्या होगा? 0 होगा। तो तीव्रता देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P गोले के अंदर है और जब अंदर है तो आवेश Q का मान कितना होगा? 0 के बराबर। तो अब मैं बोलूं कि बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? इसलिए तीव्रता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E से, और E बराबर 1/4πε0 और Q बटा में R² होता है। ठीक है, या गोलीय चालक के कारण भी किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 तो मैंने लिख दिया उसी तरह, और Q का मान कितना है बच्चों? 0 बटा में R का मान कुछ भी हो, लेकिन 0 का जब हम सभी में गुणा कराएंगे तो तीव्रता कितना मिल जाएगा हमें? तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होता है। उम्मीद है ये पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो गोले के अंदर ये देखिए बोर्ड एग्जाम में ना ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है ना, कि किसी गोले का त्रिज्या इतना है और उसको आवेश दिया जाता है, उसके पृष्ठ पे फैल जाता है, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो 0 होता है। इसको आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए, है ना। या अगर समझ में आ गया
तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी नंबर में। अब बच्चों बी नंबर में देखेंगे, बोल रहा है कि बी नंबर में कि गोले के ठीक बाहर हो, है ना। बोल रहा है कि जब बिंदु पी जो है गोले के बाहर हो, ठीक बाहर। ठीक बाहर मतलब मान लीजिए ये गोला है तो ठीक बाहर यहाँ पे होगा बिंदु पी, मान लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि सतह पर हो, है ना। और तीसरा नंबर देखिए, बोला है ना कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि अब वो गोले के पूरा एकदम गोले को छोड़कर एकदम बाहर है ना। ये गोले के ठीक बाहर बोले ना तो इसका लैंग्वेज ये होता है कि गोले के पृष्ठ पर हो। तो यहाँ पे बी नंबर में देखेंगे अब हम लोग गोले के, चूंकि गोले के ठीक बाहर, ठीक बाहर मतलब पृष्ठ पर हो या पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो। तो अब बताइए कि जब पृष्ठ पर रहेगा तो इसके केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी है वो तो आपका 12 सेंटीमीटर होगा, यानी आर का जो मान होगा वो तो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, राइट। यानी कि स्मॉल आर का मान आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देख लिया जाए तो आवेश क्यू का तो मान हम लोगों के पास आ गया है 0.16 और गुणे 10 के पावर, ये तो हमारे पास दिया हुआ है ना। और ये कैपिटल आर का भी मान स्मॉल आर के ही बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि इसलिए तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 और क्यू बटा में r², राइट, ये होता है। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9, है ना। और क्यू का मान कितना है हमारा 0.16 × 10 के पावर -6, है ना। ये क्यू का मान रख दिया। आर का मान कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर रख देंगे 12 का स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में बदलिए तो 12। और यहाँ पे देखिए आप ये वाला जो चीज़ है ना, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल आर के ही बराबर लिखिए, चाहे स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर, और कैपिटल आर का मान कितना है 12 × 10 के पावर -2 मीटर है, राइट। आप वहाँ पे भी बना सकते थे 10 के पावर -2 से गुणा करा के। अब यहाँ पे देखिए तो क्या लिख देंगे हम लोग, स्मॉल आर का मान ये पूरा 12 × 10 के पावर -2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये 9 × 10⁹ और यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट हटा दे 2 अंक पर से तो ये 16 और बटे में 100 हो जाएगा, है ना। ये 10 के पावर -6 और ये 12 का स्क्वायर 12 × 12 होगा, और ये आपका 2 दूना 4, 10 के पावर -4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कि अब हम लोग सॉल्व आउट करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 चौके 16 और ये 4 तिया 12, है ना। फिर 4 तिया 12 और यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, ये वाला दोनों के दोनों इससे कट जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर ले यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे देखिए 10 के पावर 9 बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 के पावर -6, ठीक, और अपॉन में देखिए 10 के पावर 2 है। यहाँ पे 100 का मतलब क्या होगा, 10 का पावर 2 और गुणे 10 के पावर -4, इतना हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 10 के पावर 9 में से 6 घटेगा तो 10 के पावर 3, और यहाँ पे देखिए 10 के पावर -4 से 2 घटेगा तो 10 के पावर -2, ये ऊपर लेके चले जाइएगा आप तो 10 के पावर 3 और गुणे 10 के पावर 2, और इसको जब जोड़ दीजिएगा आधार बराबर है तो घात जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा।
और बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका आंसर यही है ना, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो उम्मीद है बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सी नंबर में बोल रहा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, है ना। तो गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर है। अब ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 18 सेंटीमीटर, तो ये बिंदु P जो है आपके गोले के बाहर होगा, है ना, जो कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो सी नंबर में क्या हो जाएगा, आपकी बार जो दूरी होगा ना आर का मान स्मॉल आर का, वो 18 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब इसको मीटर में अगर चेंज करें तो 18 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, राइट। अब हम लोगों को ज्ञात करना है इसको, यहाँ पे क्यू का तो मान दे दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9, आप डायरेक्टली ये रख दीजिए, और क्यू बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 9 गुणे 10 के पावर 9, और कैपिटल क्यू का मान कितना है बच्चों, कैपिटल क्यू का मान ये देख सकते हैं 0.16 गुणे 10 के पावर -6, है ना, और बटा में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 18 गुणे 10 के पावर -2, और इसका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 9 गुणे 10 के पावर 9, और ये पॉइंट हटा देते हैं डेसिमल, तो 2 अंक पे है ना, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, और ये इंटू 10 टू दी पावर -6 है, और अपॉन में ये 18 गुणे 10 के पावर -4 है, इसका होल स्क्वायर। तो 18 को स्क्वायर करेंगे तो 18 गुणे 18 हो जाएगा, है ना, और ये 2 दूना 4, 10 के पावर -4 हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो 9 दूना 18, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 8 16, और 2 चौके 8, और ये 2 9 18, है ना। चलिए उसके बाद अब इसको सॉल्यूशन किया जाए तो 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 से 4 को कट करिएगा ना तो 0.44 बार में जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो 0.44, और गुणे 10 के पावर 9 में से 6 घटेगा तो 10 के पावर 3 बच जाएगा बच्चों, और बटे में यहाँ पे देखिए ये 100 का मतलब 10 के पावर 2 होता है, और यहाँ पे गुणे 10 के पावर -4 है ना। अब आगे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए ना तो 1 0 अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो 0.1 अंक यहाँ पे खसक जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4.4, और गुणे 10 के पावर 2, और 10 के पावर 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर -2, इसको ऊपर ले जाइए तो 10 के पावर +2 हो जाएगा, और ये 4.4 इंटू 10 टू दी पावर 2 और 2 4 हो जाएगा। अब ये तीव्रता था तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ओके, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में m द्रव्यमान m का एक आवेशित कण जिस पर +q आवेश है u चाल से फेंका जाता है। विराम में आने से पूर्व यह कण कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए आपका कोई आवेश है और जिसके चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र है आपका, जो कि एक समान है मान लीजिए। अब यहाँ पे कोई आवेशित कण है ना। आप ये विद्युत क्षेत्र को इस तरह भी बना सकते हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र का ये होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यही हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। चलिए इसको एक समान बना लिया जाए, राइट। ये देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है मान लीजिए। अब ये कोई m द्रव्यमान का आवेशित कण है और इसे +q आवेश देकर आवेशित किया जा रहा है। अब इसको u वेग देकर और इसको विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कहीं फेंक दिया जाता है ना। और जब फेंका जाता है तो ये मान लीजिए यहाँ पर जाकर आपका रुक जाता है। तो प्रारंभिक वेग तो आपका u था, लेकिन यही रुकेगा तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रुकेगा तो अंतिम वेग 0। बोल रहा है कि तो अब बताइए कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब ये कण को फेंका जाता है तो ये कितना दूरी ट्रेवल करता है। हमने मान लिया कि s दूरी आपका तय किया है, तो हम लोगों को यही निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि ये जब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इस कण को जब डालिएगा तो ये जो होगा एक समान वेग से गति करेगा, है ना।
और हम बोलते हैं कि जब एक समान वेग से करेगा तो जो त्वरण होगा इसका समान होगा, है ना। त्वरण भी क्या होगा, एक समान होगा, उत्पन्न होगा। तो मैं बोल दूँ उस वक्त गति का समीकरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि आवेशित कण एक समान त्वरण से गतिशील है। अच्छा, जब एक समान त्वरण से गतिशील है तो इसलिए गति का समीकरण क्या हो जाएगा, गति का तृतीय समीकरण। तो ध्यान में रखिएगा, v² = u² - 2as। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम लोग लेके जा रहे हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र इधर है और हम इधर के डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। तो जब लेके आएंगे तो विपरीत कार्य करना पड़ रहा है ना। तो जो हम बोलते हैं कि जो कण होगा उसके वेग में तो रुकावट होगा, जब रुकावट होगा तो जो त्वरण उत्पन्न होता है वो मंदन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बस रख दीजिए। पहले तो आप त्वरण का मान निकाल लीजिए, यहाँ से s का मान निकालते हैं हम लोग, है ना। तो v का मान कितना है हमारा, हमने बोला कि अंतिम वेग तो रुक गया है तो 0 हो गया है। तो 0 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u ही है, फिर -2as इसी तरह रहेगा। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो 2as बराबर ये u² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग s का मान निकालें तो 2a गुणा में है, उधर गया तो भाग में, s बराबर u² / 2a, राइट। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे यहीं पर। अब हम लोग a का मान निकालते हैं, त्वरण a का मान। तो अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि वैद्युत बल F बराबर क्या होता है बच्चों, F बराबर तो होता है Q × E, है ना। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो F का मान होता है, अगर न्यूटन के तृतीय नियम से देखें, अगर मेरे को त्वरण निकालना है तो F मतलब आपको न्यूटन के तृतीय नियम पे जाना पड़ेगा। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है आपका F बराबर ma। तो यहाँ पे F के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ma। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि ma बराबर भी क्या होगा, Q × E। अब यहाँ से a का मान निकालिए, तो m गुणा में उधर गए तो भाग में, a बराबर हो जाएगा Q × E और बटे में m। अब a का जो मान है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1 से s बराबर क्या होगा, u² और बटे में 2, और a का मान देखिए बच्चों ये वाला पूरा रख देंगे, है ना, QE और डिवाइड बाई m जो है ऊपर चला जाएगा। तो s बराबर क्या होगा, u² m और बटे में क्या हो जाएगा 2QE, राइट। और ये मीटर में आएगा और यही आपका आंसर होगा। दिस इज द आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया होगा आपको, है ना। चलिए आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे, तीसरा पे। तो चलो बच्चों अब न्यूमेरिकल नंबर 3 तीसरा देख लेते हैं। जहाँ पे बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बना लेते हैं, है ना। ये हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और ये इसको कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया गया है, कैपिटल Q आवेश से, ठीक है। अच्छा, तो आगे फिर क्या कह रहा है हमारा, बोला यदि इसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स हो, है ना। बोल रहा है कि इससे 40 सेंटी, इसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 5 न्यूटन प्रति कूलाम या कूलाम इनवर्स दे चुका है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि तो निम्नांकित के उत्तर दे। पहला नंबर आवेश Q का मान ज्ञात करना है और दूसरे नंबर में गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तीसरा नंबर में बोला है कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। देखिए ये गोले का त्रिज्या है, तो लिखेंगे चूंकि गोले की त्रिज्या
कैपिटल आर से हम लोग डिनोट कर देते हैं, और ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 10 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। और यहाँ पे देखिए कि गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे हमारा, यानी कि स्मॉल आर का जो मान है वो 40 सेंटीमीटर दिया है। ये जो दूरी होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल आर से सूचित करेंगे 40 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदल दीजिए, 40 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स दिया हुआ है। तो आपसे ए नंबर में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए, आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए। तो अब अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर हम लोग के पास अगर ये स्मॉल r दूरी होता है तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो या हम बोलते हैं आवेशित गोले के कारण किसी अन्य बिंदु पर या स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो E बराबर 1/4πε0 और Q बटा में r² होगा, यही होगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए सबका। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना है 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स बराबर 1/4πε0 का तो मान आप जानते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। आवेश Q का मान निकालना है। R का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, स्मॉल r का मान 40 गुणे 10 के पावर -2, और इसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आप बस लास्ट तक देखते रहिए, पूरा का पूरा आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये 5 बराबर ये 9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे और ये Q हो जाएगा बटे में 40 का स्क्वायर 40 गुणे 40 हो जाएगा, है ना। 40 गुणे 40 और ये 2 दूना -4 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये 40 गुणे 40 क्यों हो गया, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए हमने इसको 2 बार फैला दिया, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें तो Q का मान निकालना है ना। Q का मान निकालना है तो बाकी सभी जो मान है इन सभी को इधर भेजते हैं। तो ये 5 और ये देखिए बटे में है ना, तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा गुणे में, तो 40 और गुणे 40 और गुणे 10 के पावर कितना है -4। ये भाग में था और इधर आया तो गुणा में हो गया, और ये गुणा में था और इधर आएगा तो भाग में। बटे में क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और इधर क्या बच रहा है बच्चों Q। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 और 20 चौके 80 और ये डबल 0 और है तो ये हो जाएगा 8000, है ना। और गुणे 10 के पावर यहाँ पे क्या है -4 है, अपॉन में फिर ये 9, ये 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर क्या होगा Q। अब चलिए इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 8000 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 8 गुणे 10 के पावर 3, क्योंकि 3 0 है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 8 गुणे 10 के पावर 3 और बटे में कितना है बच्चों 9 है। और यहाँ पे देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 10 के पावर -13। 13 में से 3 घट जाएगा तो 10 का पावर -9 आपका 10 के पावर -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 बटा में 9 और गुणे 10 के पावर -10, और इसे डिवाइड कर लिया जाए, है ना। तो इसे भाग करेंगे ना तो 9.8888 आएगा, ठीक। तो ये 0.8888 इंटू 10⁻⁻10, और ये किसके बराबर है Q आवेश के बराबर, है ना। अब देखिए पॉइंट में ना ये एक अंक पीछे घसकाऊंगा ना तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 10 के पावर -10 है ना तो 11 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या होगा 8.88 और गुणे 10 के पावर -11, इसी को लिख सकते हैं Q = 8 अब ये आप इसको छोड़कर और एक इसमें बढ़ा दीजिए 8.9 और गुणे 10 के पावर 11 कूलाम। तो ये हमारा आवेश Q का मान था बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे, बी नंबर हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर में कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण
यानी कि गोले के सतह पर अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का आपको परिमाण ज्ञात करना है, राइट। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना वो आपका कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब की बार आवेश Q का मान तो हम लोग पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं Q इज इक्वल टू कितना है 8.9 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग पृष्ठ पर हम लोग ज्ञात करेंगे, पृष्ठ पर तीव्रता, पृष्ठ पर तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगा, तो 9 इंटू 10⁻⁹, ये डायरेक्ट लगा देते हैं, 1/4πε0 का मान रख देते हैं, और Q और बटा में R स्क्वायर, यानी अब की बार जो होगा ना कैपिटल R का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि सतह पर बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है, जो कि किसके बराबर है, ये तो गोले के त्रिज्या के बराबर है ना। तो यहाँ पे अब रखेंगे 9 × 10⁻9 और आवेश Q का मान कितना बच्चों 8.8, 8.9 ना गुणे 10⁻11 माइनस का, और बटे में R स्क्वायर, R का मान कितना है हमारा, तो कैपिटल R का मान है हमारा 10 × 10⁻−2। तो यहाँ पे रख लेंगे 10 × 10⁻−2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसको हल किया जाए तो ये 9 गुणे इसको लिख लिया जाए 8.9, 10⁻9 में से 11 को अगर सब्ट्रैक्ट करते तो 10⁻−2 बचेगा, है ना। यहाँ पे देखिए 10⁻−2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 10⁻−1, इसका स्क्वायर, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 9 का गुणा होगा ना तो 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72, 8 80 हो जाएगा, और पॉइंट डेसिमल 1 का अंक पे लग जाएगा। ये 10⁻−2 है और बटे में 2 एकम -2, और ये वाला से वाला कट जाएगा, यानी कि 80.1। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, या इसी को लगभग आप लिख सकते हैं लगभग, यानी अप्रोक्सीमेशन 80 न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज द आंसर। तो उम्मीद है बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा, बी वाला भी। आ जाते हैं सी नंबर में। सी नंबर में बोल रहे बच्चों कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, तो देखिए इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर तो यहीं पे होगा कहीं, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो बिंदु है आपका वो आपके कहाँ है, गोले के अंदर। और हम लोग जानते हैं कि गोले के अंदर Q का मान कितना होगा, 0 के बराबर। जब आवेश ही 0 होगा तो सी नंबर में E बराबर क्या होता है 1/4πε0 और Q बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो इसका तो मान 9 × 10⁻9 हो जाएगा, लेकिन आवेश का मान क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0, और बटे में R स्क्वायर, कुछ भी हो R का मान उससे कोई लेना देना नहीं है। जब 0 से गुणा होगा ना तो सारा 0 हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 आ जाएगा, 0 न्यूटन प्रति कूलम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पिछला अगर पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके और अपना प्रिपरेशन एकदम जारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।